हे गाइस, हाय, कैसे हैं आप सब। तो आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि मेरी स्कूल कौन सी है, क्या है, अपनी स्कूल दिखाओ। तो यहाँ पे मैंने पहले परमिशन ले ली। आज फाइनली आज अपॉर्चुनिटी है एंड मुझे लगा कि चलो आज शूट कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग की अभी मिड टर्म की हॉलीडे स्टार्ट हो रही है एंड सारे सभी चले गए हैं। मैं अकेली हूँ, मतलब 2-4 ही लोग हैं। सो बच्चे भी नहीं है, बच्चे अलाउ नहीं हैं शूट करना, ऑब्वियसली सबका कंसर्न होता है इसलिए। सो पूरी क्लासेस खाली है, सारा सब कुछ। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज शूट कर लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। तो एज यू कैन सी हियर ऑन मार्स इट्स रिटन एनफील्ड स्कूल। सो या ये मेरी स्कूल है और आज जो है मैं आपको स्कूल का टूर कराती हूँ फटाक से, ठीक है। सबसे पहले गाइज आपको लेके चलती हूँ मॉर्निंग टाइम में। ये देखिए, ये मेरा है बस स्टॉप। यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ अपने बस का और 6 बजे से मेरा दिन स्टार्ट हो जाता है। शाम के 5-6 बजे तक होता है, क्योंकि मेरा स्कूल जो है वो 1 आवर लगता है, यहाँ से काफ़ी दूर है। तो इसलिए अप डाउन में ही जो है 2 घंटे वैसे ही चले जाते हैं। तो आज बारिश हो रही है, देखिए काफ़ी अंधेरा भी है आज। तो बस मैं वेट करूँगी। सो बेसिकली मैं टैक्सी से आती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चला नहीं जाता, हालांकि बहुत ही पास में है, बट फिर भी टैक्सी से आ जाती हूँ स्टॉप पे और उसके बाद मैं बस पकड़ती हूँ। सो गाइस, जब मैं बस में बैठ जाती हूँ ना, तो फिर बस में बैठे बैठे 1 घंटा मतलब क्या ही करना है। सोती तो नहीं हूँ, बट यस, रोज का हम लोगों का अलग टाइम टेबल होता है, अलग हम लोग को वर्क असाइन करे जाते हैं। तो बस उसी को मैं देख लेती हूँ कि आज के दिन जो है मुझे क्या क्या स्कूल में जाके जो है सारे सभी काम कंप्लीट करने हैं, और ऐसे ही फिर सफर निकल जाता है। अब हम लोग जल्दी हमारे स्कूल पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रीन और फॉरेस्ट वाला एरिया है यहाँ पे ना। अभी मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, तो सुबह सुबह नेचुरली मुझे यहाँ पे ना बहुत अच्छा फ्रेश एयर मिल जाता है सुबह का। और यहाँ पे ये टनल आता है, जहाँ पे जाते टाइम सुबह में तो ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, तो जल्दी से हम लोग आधे घंटे में ही समटाइम्स पहुँच जाते हैं। बट जब मैं स्कूल से घर जाती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पे, क्योंकि सबका ही जॉब वगैरह सब छूटता है, तो काफ़ी ट्रैफिक होती है, तो थोड़ा लेट भी हो जाता है। बट एनीवे सफ़र वैसे ही कट जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काम होते हैं मोबाइल में, तो वैसे ही इतने मैसेजेस और चीज़ें पड़ी रहती है, मेल्स आए हुए रहते हैं स्कूल से। सेकेंड डे का भी यहाँ पे ना ये लोग जो है स्कूल के बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट है और बहुत अच्छे हैं। मतलब आपको ना चीज़ें बहुत ही पहले पता चल जाती है। सो एंड टाइम पे जो है आपको एकदम कोई लोड ना आए कोई काम का, कोई भी चीज़ का, तो वो भी चेकआउट हो जाता है। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, आपको मैं दिखा रही हूँ। तो अगर कुछ ना भी रहे और बैठे बैठे अगर आप देखोगे ना बाहर, तो वैसे ही आपका दिन एकदम बन जाएगा। बहुत ही अच्छा लगता है, और एक्चुअली लगता भी नहीं है कि मतलब यार 1 घंटा आप ट्रैवल कर रहे हो। आई डोंट नो, मतलब सीन बहुत ही अच्छा है बाहर का और काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए फाइनली अभी स्कूल पहुंच के दिखाती हूँ स्कूल। ये एनफील्ड की प्राइमरी स्कूल है हम लोगों की, ब्रिटिश करिकुलम स्कूल है। तो ब्रिटिश का जो करिकुलम है वो यहाँ पे यूज़ होता है। सो ये वाला जो एरिया आप बेसिकली देख सकते हैं। सो दिस इज़ काइंड ऑफ हम लोग का ऊपर स्टाफ का जाने का एंट्री पॉइंट भी है और एग्ज़िट पॉइंट भी है, जो जाते टाइम आपको दिखाऊंगी मैं। और यहाँ पे पेंट्री है, पेंट्री भी दिखाऊंगी। ये साइड जो है ये स्टीम लैब है। स्टीम लैब में एक्चुअली बच्चे जो है अपना साइंस का कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह हैं, तो वो सारा सब कुछ कर सकते हैं। तो एक बार आपको मैं अंदर भी जाके दिखाई देती हूँ। अभी आ गई हूँ तो, क्योंकि दिखाने के लिए इतनी चीज़ें हैं ना, मतलब क्या दिखाऊँ क्या नहीं, कितने टाइम में ये ख़त्म होगा पता नहीं। सो यू कैन सी दिस। तो ऐसी वाली ये स्टीम लैब है, इसको ग्रीन स्क्रीन बोलते हैं। अगर कुछ रिकॉर्ड वगैरह करना है तो इट इज़ फॉर दैट। और वो साइड दीवार पे मस्त हम लोगों ने डीएनए के कुछ फार्मूलाज वगैरह ऐसे बना के रखे हैं। ये कुछ बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं जो उन लोगों ने बनाई हैं। एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी, वाओ दिस इज़ सो अमेजिंग। तो यहाँ पे बच्चे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप को, और कुछ भी इमेजिन करके मतलब साइंस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट वो लोग कर सकते हैं।
उस साइड में जो है वॉशरूम वगैरह है, और वहाँ पे और एक दरवाज़ा है जो शॉर्टकट होके, मतलब ना ये थोड़ा स्कूल भूल भुलैया टाइप है, इतना बड़ा है। और ये साइड आप ये देख सकते हैं। सो दिस इज़ अ माउंटेन, यू नो। तो मेरी जो स्कूल है ये माउंटेनियस एरिया में है। यहाँ पे एग्ज़िट है एक, और यहाँ पे दूसरा एग्ज़िट है जो सिर्फ बच्चों के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ डेकोरेशन बनाई हुई है, यू कैन सी। यहाँ पे साइकिल्स वगैरह रखे हैं। ये देखो, ये सेंसर लाइट है, यहाँ से जब आप गुजरते हो तो ये अपने आप चालू हो जाता है। सो दिस इज़ द अनदर डोर फॉर द पेंट्री। ये वाला जो डोर आप देख रहे हैं ये आंटी लोगों के लिए है, तो वो लोग यूज़ करते हैं। और ये देखिए, अभी ये स्पेस आपको मैं दिखा देती हूँ। सो ये देखिए, इस तरह से पूरा अभी जो स्कूल है वो स्टार्ट होगा। तो हम पेंट्री में बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, आते हैं। एंड लकीली मेरी क्लास जो है वो पहली वाली ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये पेंट्री का थोड़ा सा बाहर से मैं दिखा दे रही हूँ आपको। तो ये पेंट्री है, बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। देखो इतना ब्यूटीफुल है ना, ये अब भी बारिश होके गई है। यहाँ पे फुल ग्रीनरी है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। इट्स काइंड ऑफ ऑल्सो आई गेट द फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग, क्योंकि 6 बजे आना पड़ता है। एंड इस तरह से जो है ये लोग पूरा स्कूल वगैरह सजाते हैं। सो ये मेरी पूरे बच्चों की जो है ये बैग रखने की जगह है। तो ये अभी डिपेंड करता है एक्चुअली कि मतलब कैसे टीचर सजाना चाहे। सो हम लोगों ने ऐसे नाम लगा के रखे हैं बच्चों के, ताकि उनको उनकी जो है प्लेस पता चल जाए। ये मैंने कुछ पेंटिंग एक्टिविटीज़ ली थी अपनी बच्चों की। सो ये वो है। और यहाँ पे ना आपको मैं बता दूँ तो जो स्कूल में होता है ना, क्लास में सबको क्लास अलॉट कर दी जाती है। सो आई विल शो यू माई स्कूल, मतलब मेरा क्लास। सो वी हैव हियर 3A 3B, बट आप नाम देख सकते हैं। तो ये है कनाडा क्लास, ओके, मिस एमी और मिस मरी। और ये फीजी क्लास है जो मेरी क्लास है, मिस एलिस एंड मिस निकिता। तो इस तरह से, तो यहाँ पे ना ये कंट्री दे देते हैं आप लोगों को, और उसके हिसाब से ना आपको पूरा थीम बनाना पड़ता है उसका। तो आपको मैं 2-3 ये बता देती हूँ क्लासेस की हाउ इट वर्क्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरे ना झंडे लगे हुए हैं। तो फिजी आइलैंड के बारे में है ये सारा सब कुछ। सो वेलकम टू माई क्लास, आपको दिखाती हूँ। सो ये देखिए, तो बच्चों के आने से पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो प्रिपरेशन होती है ना बोर्ड की पूरा ऐसा, तो ये पहले ही प्रिपेयर कर लेते हैं। और जब एक्टिविटीज़ होती है ना, उसके बाद जो भी बच्चे एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके फ़ोटोज़ प्रिंट आउट करके, या फिर क्वेश्चन आंसर जो भी एक्टिविटीज़ हम देते हैं, फिर उसको एक एक हम सजाते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे नॉर्मल बोर्ड होते हैं स्कूल्स में। वी हैव द अनदर बोर्ड विद द पेपर, अगर वो चाहो तो वो होता है। ये यहाँ पे दूसरे सब्जेक्ट का बोर्ड लग गया है। यहाँ पे हम लोग ये जोन्स ऑफ रेगुलेशन फॉलो करते हैं। बच्चों को बोलते हैं कि आज आप कैसे फील करते हो। तो यहाँ पे ना बहुत फ्रीडम दिया जाता है कि बच्चों पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, मतलब हाउ दे आर फीलिंग इमोशनली। सो ये स्क्रीन है, यहाँ पे जो टीचिंग होती है वो एवरीडे पीपीटी वाला टीचिंग होता है। सो हर टॉपिक के लिए रोज़ पीपीटी नया बनता है और उस हिसाब से बच्चों को जो है एक्टिविटीज़ दी जाती है। सो वी हैव आवर आईपैड, वी हैव लैपटॉप। और सो ये टीचर का स्टफ, टीचर का टेबल वगैरह हो गया। यहाँ पे इंग्लिश का बोर्ड है, और यहाँ पे यू नो सारा सब कुछ आप देख सकते हैं रिलेटेड टू मतलब फिजी आइलैंड थीम एंड बाकी सब्जेक्ट का जो भी होता है वो सारा सब कुछ। तो कुछ हमने वहाँ पे पेंटिंग्स लगाई है। आई शो यू द टेबल्स एंड चेयर्स। सो एक क्लास में 25 स्टूडेंट्स होने चाहिए, नॉट मोर देन दैट। सो 3rd ग्रेड के बच्चे जो है वो 50 बच्चे हैं, तो 25 यहाँ पे हैं, 25 3A में हैं। तो ऐसे इनके ये होते हैं चेयर्स। और ये आपको क्लासरूम में दिखा दूँ। सो एवरीबडी गॉट हैज़ दिस फोल्डर
उनका अपना पेंसिल बॉक्स होता है और उसमें सारा सब कुछ होता है, लाइक ग्लू से लेके स्केल, पेन, मार्कर. हियर दे गेट द वाइट बोर्ड्स एज वेल. ये देखो ऐसे होता है, इस पे अगर कुछ लिखना है तो जैसे हम लोग के यहाँ पे स्लेट और वो होता है ना, तो यहाँ पे ये मार्कर और ये वाइट बोर्ड ऐसे यूज़ करते हैं. ओ माय गॉड, ये हम लोगों की चेन शायद टूट गई है, इसको लगाना पड़ेगा. तो ये देखिए, ये इस तरह से जो भी बच्चे बनाते हैं हम लोग ना वॉल पे उसको सिलेक्ट करके हैंग कर देते हैं. ये कटर है, बहुत ही अच्छा है. ये अपने इंडिया में होता है कि नहीं मैं नहीं जानती, बट जब भी आपको कुछ पेपर वगैरह कट करना होता है, चार्ट पेपर वगैरह, सो आप यहाँ पे इसके नीचे ऐसे रखते हो, इसको क्लोज करते हो एंड देन यू जस्ट स्लाइड इट लाइक दिस, पेपर कट हो जाता है. ये और एक दूसरी वॉल है डीटी की, और यहाँ पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट प्लांट डायरी जर्नल बना रहे हैं बच्चों का. तो ये हम लोगों ने जस्ट अभी 2 दिन पहले जो है इनको बनाया है. सो इस तरह से जो है पूरी क्लास सजाई जाती है. तो इस क्लास में आप देख सकते हैं मोर ऑफ काइंड, इट इज़ फिजी वाला पूरा सारा सब फिजी आइलैंड के बारे में. सो चिल्ड्रन नो अबाउट द डिफरेंट कंट्रीज कल्चर एंड ऑल दैट. यहाँ पे बुक शेल्फ है, यहाँ पे कुछ स्पेयर चीज़ें लगी हुई है एंड और क्या बताऊँ, यहाँ पे उनके लिए डिक्शनरीज रखी हुई है, तो डिक्शनरी भी वो लोग यूज़ करते हैं. या सो ऐसी पूरी क्लास होती है. आपको और एक एग्जांपल दूसरी क्लास दिखा देती हूँ सो दैट यू नो इट, कि थोड़ा तरीका अलग होता है सबका क्लास सजाने का, एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द थीम, यू नो कौन से कंट्री का थीम है. तो ये हम लोग के बाजू वाली क्लास है, हम लोग के क्लास में भी थे वो, मैंने आपको नहीं दिखाया. सो इट इज़ काइंड ऑफ दिस. ट्रेज होते हैं बच्चों के, अगर वो अपनी कुछ एक्टिविटीज़ में रखना चाहें तो इसमें ऐसे मतलब रख सकते हैं. और ये है इन लोग के टॉपिक की दीवार, जो कि हमारे क्लास में भी है कॉमन. तो 3rd ग्रेड मतलब इट्स सेम, काफ़ी चीज़ें हम लोग की एक्टिविटी सेम होती है. इट्स जस्ट द कंट्री एंड थीम इज़ अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट ऐसा. अच्छा हाँ, और हम लोग यहाँ पे बच्चों को आईपैड भी प्रोवाइड करते हैं. इसमें बहुत सारे हम लोगों ने ये डाल के रखे हैं ऐप्स, जो कि यूज़फुल होते हैं, मतलब स्टडी मटेरियल वाले ही होते हैं, मैथ, साइंस और सारी सभी चीज़ों के लिए. तो उसमें वो काम में आ जाता है. मतलब बच्चों को हम थोड़ा मतलब लालच टाइप देते हैं कि ऐसा ऐसा है करके आपको आईपैड जो है वो मिलेगा यूज़ करने के लिए, अगर आपने ये काम कर दिया. तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये बल्गेरिया की क्लास है. इन लोगों ने अपना बोर्ड यहाँ पे ऐसे इस तरह से सजाया हुआ है. एंड ये देखो इनका रूम थोड़ा सा अलग है. हाय, सो दे हैव क्रिएटेड दिस रेन फॉरेस्ट वाला सीन, सो यू कैन सी इट्स लुकिंग सो लवली काइंड ऑफ. हम एक्चुअली फॉरेस्ट में आ गए हैं. सो यस, she's the class teacher, Miss Lisa. Yeah. I have put this in my cupboard for months. Vanessa, say hi. Hi. We cannot see your face. Oh no. No. Can you remove your mask, please? I haven't wiped my mouth after I ate something. Hi. No. It's okay, no problem. I can't unmask because I haven't wiped my mouth this morning. Oh. Okay, now you can come and show your face to us. Yeah. Do you have anything to say? Is it for YouTube? Yeah. Am I famous in India now? Ah, you will be, of course. Oh, wow.
Okay. I'll be adding you because we do not get like this time, right, to sit and then talk and take the videos. As this is a good opportunity, nobody's here, so I'm just taking you. Yeah. Is it the first time you take video in here? Yeah. Yeah. Because I'm not sure we can take or not, so I don't We know. can take as Oh, long as is the it? students. I think as long as the students are not here. Oh, Yeah, that's as long nice. as we don't Okay. have their So that means faces. we can just take the pics as well and then, yeah? Oh, that's a great thing. Hi, Tiffany. How are you? Good. I'm fine. You? Good. I had enough sleep today. Oh, so how are you feeling? Good? Yeah. You Good. recording? Yes. Rachel, you can also say hi. Or maybe remove the mask also, show your face. It's okay. You'll be famous in India. Still phạm mày à?食咗今朝同一茶。咁我唔使食咯。哦，係咪啊？咁你唔使食晏晝唔啦。使咯。你呢個買翻嚟喺度。我呢個罐頭擺咗喺度好耐啦，好多個月啦，跟住一路都冇機會食，跟住今日就可以食食啦。咗佢啦，係啊係啊。What are you having, Vanessa? Food. I don't know. What is it? Canned food. Macaroni no. 乜餸？ Ring ring 又唔係喎，係嗰啲腸仔加Kind of like, is it a Ring pasta? spaghetti. Pasta or something? Yeah. Ring spaghetti. Okay. Nice. So guys, she's Vanessa, my colleague, and she's Tiffany. Yeah. It's not local food here. Uh-huh. It's local food in Beijing, I think, right? Ah, it's Beijing. Beijing food. So guys, she's Hedy, and I guess she's having the dumplings in her tiffin and cabbage, right? Do you want to say anything, Hedy? What happened today when we came to school? It was locked. We waited But it's outside. okay, doesn't matter. And this one is not the traditional one. Okay. It's kind of like What stuffing do you have in that? Huh? The stuffing? the stuff inside, shrimp and carrot, and Oh. also some chicken inside. Okay, that's nice. That looks lovely. Okay guys, so she is Marie, and the other thing is, like, you know, we are for the same class, like third standard, and we almost kind of work together for many of the work. So Marie, what do you want to say? Do you want to say anything to my audiences? Hi. Where are you from? Maybe introduce yourself a little bit. So I'm from Puerto Rico. This is in Latin America, so all the way to the other side of the world. And we're just sitting here because it's Saturday and just having a little We bit have of, our like, school today, Google Meet. yeah, different kind of vibe because the kids are not around, but we're still in today to do the work. So Yeah, yeah. So, how is it? How long you are in Hong Kong? Do you like Hong Kong? maybe for 2 years I've been here already. Since COVID, kind of like my plans changed and I was here. I have some family here, so it kind of makes sense to stay with family and be in a place where it's more safe. So when everything began, it was so hard to think about traveling back home. So I just kind of relocated here, and I've been liking it so far. It's really nice. Hong Kong has a lot of places to explore. Yeah. Yeah. And we are really having a good experience here as well, right? Yeah, definitely. A lot of people think about COVID as a really bad situation, but for me, it was getting closer to my family and being able Your family stays here, right? Yeah, they are all local from my father's side, so I'm like half Chinese. And so I knew of them before, but I never really had the chance to be here for a long period of time to really get to know them and to live with them together. So it's really been really nice for me being here. Oh, that's a great thing. Good. I guess that is fine. Thank you so much, Marie. Bye. Bye bye. अब आपको दिखाती हूँ लंच एरिया, और ये है हम लोग का लंच एरिया यहाँ पे। तो सारे बच्चे ना लंच एरिया में इकट्ठा आते हैं,
प्रिंसिपल से लेके वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, टीएज, ईच एंड एवरीबडी इज काइंड ऑफ हियर। पूरा देखो लास्ट तक है वहाँ पे, सब के सब जो है यहाँ पे ड्यूटी करने आते हैं, मतलब लंच टाइम पे सबको बताने की ओके खाओ पियो, सब पे ध्यान दो। इस तरह से ना बच्चों को भी टीचर, सारे सभी टीचर्स को मतलब देखने को मिलता है और उनको पता भी चलता है कि कौन टीचर कहाँ की है क्या, और हमें भी सारे सभी बच्चों के बारे में फिर पता चलता है कि अच्छा कौन सा बच्चा कहाँ का है, कौन से क्लास का है, ये वो। तो इस तरह से हम पूरी स्कूल को जो है अच्छी तरह से जान सकते हैं। सो ये ऊपर वाला प्लेग्राउंड है, ये हम लोग की बिल्डिंग है यहाँ पे। ये यहाँ पे और थोड़ा सा ऐसे स्पेशियस एरिया बनाया हुआ है। अब यहाँ से मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ। सो ऊपर क्या है ना, हम लोगों का लाइब्रेरी है, म्यूज़िक रूम है, हॉल है मीटिंग का। और आज एक्चुअली स्पेशल डे है बिकॉज आज हम लोगों का पेरेंट्स का ओपन डे था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोगों ने आज सजा के रखा है तो क्या किया है यहाँ पे। सो ये है हम लोगों का हॉल। सो आप देख सकते हैं, तो हर सब्जेक्ट के बारे में RE है, PSHC है। तो मैं बताती हूँ मेरा बोर्ड कौन सा था, ये वाला साइंस का। सो अगर कोई पेरेंट्स आते हैं कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो मैं उनको ये स्टीम लैब के बारे में और साइंस सब्जेक्ट के बारे में बता सकती हूँ। तो ये कुछ रिसोर्सेज भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे सब्जेक्ट के हिसाब से लगाए हुए हैं। यहाँ पे है हम लोगों का डांस एंड ड्रामा स्टूडियो विच इज़ सो कूल। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिरर भी है। हाय, और ऊपर हर तरह की फ्लैग्स आप देख सकते हैं कंट्री की। वो रहा हमारा इंडिया, वो रहा पाकिस्तान। यहाँ पे एक स्पेशल क्लास है, यहाँ पे एक ये बड़ा वाला स्क्रीन है। हम लोग यहाँ पे जब मीटिंग के लिए आते हैं सो पूरी चेयर्स रख देते हैं एंड देन वी स्टार्ट द जो भी है मीटिंग वगैरह जो भी। ये मैथ्स है और पेंटिंग्स तो देखो यहाँ पे बच्चों की इतनी है, हम भी ना बना पाए, इतने अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाते हैं ये लोग। You can see it is kind of just age 5. यहाँ पे PE मतलब फिजिकल एजुकेशन का होता है, तो हॉल में ज़्यादातर हम वो करते हैं। यहाँ पे कुछ हम लोगों ने रिसोर्सेस रखे हुए हैं एंड ये रूम है जहाँ से हम लोग जो है चेयर वगैरह लेते हैं और बैठते हैं। यहाँ पे भी आपको दिखेंगे ही वैसे, और इस तरह से जो है ये पूरा हॉल सजा हुआ है। आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे ना हार्वेस्ट फेस्टिवल चल रहा है, तो बहुत यहाँ पे नाम होता है उसका, बहुत वो फेमस होता है, तो आप देख सकते हैं। तो उसको सजाने के लिए ये वो हम लोगों ने देखो कितनी सारी खाने की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है, पूरा भर भर के है यहाँ पे सारा सब कुछ। तो आज हम लोग का जब ड्यूटी चल रहा था पेरेंट्स डे का, ओपन डे का, तो हम लोग सोच रहे थे अरे काफ़ी भूख लगी, यहाँ से कुछ ले लें। ये रही बच्चों की ऐसी इस तरह से यूनिफॉर्म। तो ये जो PT वाला दिन होता है ना, उस डे पे पहननी होती है। ये उनकी सारी सभी ऐसे कार्डिगन कैप्स वगैरह हैं, और ये नॉर्मल स्कूल का ड्रेस है, दैट इज़ फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। और दूसरी चीज़ यहाँ पे दिखाती हूँ, हम लोग के पास लिफ्ट भी है, कुछ हैवी सामान वगैरह लाना हो वगैरह उसके लिए। तो ये हम लोगों के सारा पूरा स्टाफ है, आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे ना लगाया हुआ है कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और कौन से कंट्री से कौन बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग के ये पूरे स्टाफ है, आप देख सकते हैं। तो झंडे लगे हुए हैं, कौन कौन से कंट्री से है क्या है। सो ये हम 4 इंडियंस आप देख सकते हो। सो वी आर लाइक फ्रॉम इंडिया, तो यहाँ पे वो दिखाया हुआ है। सो ये एक बोर्ड लगा हुआ है, और एक ऑफिस के यहाँ पे भी आपको दिखेगा जहाँ पे हम लोग के नाम के साथ पूरा डिटेल्स दिया हुआ है टीचर्स का। अब आ गए हम लोग यहाँ पे बाहर।
सो ये देखिए, और अभी बारिश होके गई है, देखो कितना अच्छा नज़ारा है। तो यहाँ पे ग्राउंड पे ऐसी सारी सभी कुछ सीखने वाली चीज़ें बना के रखी है। आई लव दिस प्लेस। मुझे यहाँ पे कभी तो भी फ़ोटो खींचनी है, खींचूँगी। एंड वहाँ पे भी आप देखो, तो यहाँ पे ये बेसिकली प्लेग्राउंड है। इनका जो स्नैक ब्रेक होता है ना, तो लंच मैंने आपको दिखा दिया, नीचे बैठ के होता है, और जो स्नैक ब्रेक और प्ले टाइम होता है तो हम लोग यूजुअली बच्चों को यहाँ पे लाते हैं। तो बच्चे उधर से लेके यहाँ एंड तक जो है पूरा उसको इस्तेमाल करते हैं, कहीं पे भी बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। प्लस उन लोग का पी का जो फुटबॉल, बास्केटबॉल अगर कुछ रहा तो वो लोग भी वो करते हैं। तो ये देखिए, सो ये है। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं वो जो छतरियाँ लगी हुई है ना, तो वहाँ से एग्ज़िट है, मतलब बच्चों को हम लोग छोड़ने के लिए आते हैं जब वो जाते हैं घर पे। और वही बेसिकली हम लोग की लेफ़्ट हैंड साइड में एंट्री है सबकी, मतलब स्टूडेंट्स की, स्टाफ की। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी उस पार्ट में जब जाऊंगी तभी। तो आप देख सकते हैं ऐसा ये पूरा ग्राउंड है। चलिए अभी आपको ना ऊपर वाले डोर पे लेके चलती हूँ। यहाँ पे ये जो आप पूरा सर्कल देख रहे हो ना, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी क्लासेस हैं, तो वो दिखाती हूँ आपको। सो बेसिकली ये स्टार्टिंग में तो मैं जब आई थी ना, तो मैं जब स्टार्टिंग में आई थी, मैं ही क्या मतलब एक्चुअली कोई भी, तो पूरा भूल भुलैया लगता है। मतलब आपको समझ में ही नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे, कौन सी क्लास कहाँ पे है। आप एक बार यूज्ड टू हो गए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सो देखिए हम लोग ये नीचे से आए, ठीक है, ये नीचे हॉल हो गया, अब हम ऊपर आ गए हैं। ये देखिए ये है स्पेशल म्यूज़िक रूम। यहाँ पे हर एक क्लास जो है, लाइक म्यूज़िक ले लो, ड्राइंग, पेंटिंग ले लो, कुछ भी, इतना शिद्दत से ये लोग कराते हैं ना, मतलब इट्स काइंड ऑफ वाव। ये देखो ये है म्यूज़िक रूम। मतलब सारा सब कुछ स्पेशल होता है, मतलब हर एक चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है यहाँ पे। सो हम लोग का स्पेशल म्यूज़िक क्लास भी होता है, बच्चों को लाना पड़ता है यहाँ। एंड इस तरह से ये क्लास है। यहाँ पे मैं बताती हूँ, चाइनीज़ क्लासरूम है। तो यहाँ पे जो है बच्चे पूरा चाइनीज़, मैंड्रीन वगैरह सारे सभी उसी की मटेरियल, बुक्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर मैंड्रीन वाली टीम होती है, तो वो लोग वो पढ़ाते हैं यहाँ। सो ये देखो यहाँ पे चाइनीज़ कपड़े भी लटकाए हुए हैं दिखाने के लिए, जस्ट टू एक्सप्लेन थिंग्स। ये देखो कितना अच्छा है, इस तरह से ये कपड़े होते हैं। अब यहाँ का हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा सिटिंग एरिया है, यहाँ से हम लोग नीचे भी जा सकते हैं। एंड वी हैव दिस अनदर डोर। और यहाँ पे जो है सारी एकदम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनी हुई है, देखो। मतलब एक भी जगह यहाँ ऐसी नहीं है कि जो इन लोगों ने ऐसे छोड़ी है। ये आप बोल सकते हैं कि इस काइंड ऑफ एन अनदर रूम, जहाँ पे हम लोग साइंस का रिसोर्स लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरे स्कूल का पूरा टूर। और ये जो अभी एक दो क्लिप्स आप देख रहे हैं, ये इवनिंग के टाइम की है एक्चुअली। तो मुझे ना इवनिंग का ये नज़ारा बहुत अच्छा लगा यहाँ का, तो इसलिए ये मैंने ले लिया था जाते टाइम। बट लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा रोड कौन सा जाता है बस स्टॉप के लिए, और वहाँ पे कितने सिग्नल्स भी आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना रेसिडेंशियल एरिया के बीचों बीच एक्चुअली ये स्कूल बनी हुई है। So you can see so many of the buildings and you know people living over here. और ये मेरा रोड है। अभी मैं मेरी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ शाम के टाइम में, तो मुझे ना काफ़ी थोड़ा चलना पड़ता है बस स्टॉप तक पहुँचने के लिए। और ये मैंने बाद में क्लिप ली थी। तो यहाँ तक जब मैं पहुँच जाती हूँ तो यहाँ पे 3 सिग्नल आते हैं जो कि मुझे क्रॉस करने पड़ते हैं, वेट करना पड़ता है। आप देख सकते हैं ये पीछे के साइड से मैं आई चलकर, और उसके बाद यहाँ पे ये अभी सिग्नल है जो कि मुझे अभी क्रॉस करने हैं। एंड राइट हैंड साइड में फिर और मुझे थोड़ा आगे जाके चल के यू नो मेरा बस स्टॉप आ जाता है। तो चलिए गाइज, आई होप आपको वीडियो ये अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू
Bye bye and take care.